हेलो दोस्तों, एमपीजी के वीडियो के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के सागर संभाग के जिला सागर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सागर संभाग के जिला सागर के बारे में। फिर मैं आपका हमेशा की तरह टेस्ट लूँगा जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। तो एमपीजी के वीडियो के साथ पढ़ती हैं मध्य प्रदेश का सागर जिला। तो आइए स्टार्ट करती हैं। आइए मध्य प्रदेश के मैप में देखती हैं कि सागर जिला कहाँ पर स्थित है। ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसमें आपको यह इतना सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का सागर संभाग है। ठीक है दोस्तों, और आपको इतना सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का सागर जिला है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सागर जिला है और इतना सारा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का सागर संभाग है। ठीक है, तो सागर एक संभाग भी है और जिला भी है। ठीक है, तो सागर संभाग में कितनी जिले आती हैं? सागर संभाग में 6 जिले आती हैं। आइए मैं आपको बता दूं, सागर संभाग में 6 जिले आती हैं। स्वयं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और यहीं पर है अपना निवाड़ी जिला। ठीक है दोस्तों, तो सागर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और उसमें सागर भी आता है। ठीक है, सागर एक जिला भी है और संभाग भी है, इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सागर जिले के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर ऐसे ही आपको सारे जिलों के बारे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और पिछली वीडियो मैंने आपको चंबल संभाग के बारे में बताया था इतना सारा। ठीक है, और ग्वालियर संभाग के बारे में बताया था और भोपाल संभाग के बारे में बताया था, और आज मैं आपको सागर जिले के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर जिले का नाम विशाल सरोवर के किनारे बसे होने के कारण पड़ा। ठीक है दोस्तों, सागर जिले का नाम सागर क्यों पड़ा? क्योंकि यह विशाल सरोवर के किनारे बसा है, इसीलिए इसका नाम सागर पड़ा। ओके, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर को सन 1660 में उदन शाह ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, सागर को किसने बसाया था? तो सागर को सन 1660 में उदन शाह ने बसाया था, इसे भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर मध्य प्रदेश का मध्य जिला है। ओके दोस्तों, सागर मध्य प्रदेश का मध्य जिला है, यानी कि बीच वाला जिला है, बीच वाला स्थान है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो सागर मध्य प्रदेश का मध्य जिला है तथा सागर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। ठीक है दोस्तों, सागर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। आइए मैं आपको मैप के द्वारा अच्छे से बता दूं ताकि आपको अच्छे समय आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये रहा भारत का मैप। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो आपको सागर मध्य प्रदेश का मध्य जिला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का मध्य जिला कौन सा है, सागर। ठीक है, मैप के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सागर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को टच कर रही है। आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है, और इसकी सीमा आप देख सकते हैं सागर जिले के साथ टच कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यह देखा कि सागर जिले की सीमा किस राज्य को टच करती है? उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर को भारत का हृदय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार, सागर को भारत का हृदय कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का हृदय किसे कहती हैं, तो भारत का हृदय सागर को कहती हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। ओके, तथा सन 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी किस जिले में स्थित है? तो यह सागर जिले में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नापतौल प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। ओके, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर जिले में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको जितने पॉइंट बताए, ये सारे के सारे पॉइंट सागर जिले में स्थित हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मध्य प्रदेश की पहली
डीएनए प्रयोगशाला, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला सागर जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपको पता ही होगा खैर। ओके, तो मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला किस जिले में, सागर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सागर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नोरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यह किस जिले में स्थित है, तो यह सागर जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य सागर जिले के एरड़ अभिलेख से एरड़ अभिलेख में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सती प्रथा की जो प्रथम साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, सागर जिले के एरड़ अभिलेख में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर, ठीक है, सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर धमोनी उर्स का मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर धमोनी उर्स का मेला लगता है, ठीक है। तो मेले के बारे में पूछा जाता है कि धमोनी उर्स का मेला कहाँ पर लगता है, तो यह सागर जिले में लगता है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर जिले की बीना तहसील की आगसौद नामक स्थान पर भारत ओमान तेल रिफाइनरी स्थापना की गई है। कब की गई है, वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई है तेल रिफाइनरी की, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें कि सागर जिले की बीना तहसील में आगसौद नामक स्थान पर तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। ओके, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, प्रसिद्ध गुफा आपचंद की गुफा सागर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो सागर जिले में आपचंद की गुफा भी स्थित है। तो गुफाओं के बारे में पूछा जाता है तो इन्हें आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, आपचंद की गुफा किस जिले में स्थित है, तो यह सागर जिले में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर जिले की रेली तहसील में, ठीक है, सागर जिले की रेली तहसील में भगवान सूर्य का मंदिर है जिसे रैली का सूर्य मंदिर कहती हैं, ठीक है दोस्तों। सागर जिले के रैली तहसील में भगवान सूर्य का मंदिर है जिसे रैली का सूर्य मंदिर कहती हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सागर जिले में मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है दोस्तों। सागर जिले में मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, राहतगढ़ का किला, ठीक है, राहतगढ़ का किला सागर में स्थित है। सागर जिले में स्थित राहतगढ़ में बीना नदी के किनारे पहाड़ी पर विशाल किला है, ठीक है दोस्तों। तो यह बीना नदी के किनारे बसा है राहतगढ़ का किला, ठीक है, जिसे राहतगढ़ का किला कहते हैं। ओके, तो यह बीना नदी के किनारे बसा है राहतगढ़ का किला, और यह किस जिले में है, तो यह सागर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। ओके, गढ़ाकोटा का किला, ठीक है दोस्तों। गढ़ाकोटा का किला सुना नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा मर्दानी सिंह, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण राजा मर्दन सिंह ने करवाया था, ठीक है। गढ़ाकोटा का किला, ओके, यह किस जिले में स्थित है, तो यह सागर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समय में आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्न में से भारत का हृदय किसे कहती हैं, निम्न में से भारत का हृदय किसे कहती है, ए भोपाल, बी सागर, सी ग्वालियर, या डी उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना बी उज्जैन। निम्न में से भारत का हृदय सागर को कहती हैं, सॉरी दोस्तों, सागर को कहती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वी, सागर को भारत का हृदय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है, ए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, बी विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, सी सरदार पटेल विश्वविद्यालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना ए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ओके, तो इसे आप अच्छे से याद रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अपना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ए घाटी गांव अभ्यारण्य, बी करेरा अभ्यारण्य, सी नौरादेही अभ्यारण्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना सी नौरादेही अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। ओके, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य सागर जिले के किस अभिलेख में मिली है? ठीक है, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य सागर जिले के किस अभिलेख में मिली है? ए एरड़ अभिलेख, बी मंदसौर अभिलेख, सी सुपिया अभिलेख या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना ए एरड़ अभिलेख। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य सागर जिले के एरड़ अभिलेख में मिले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सागर जिले में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? ठीक है, ए तियाजी का मेला, बी पीर बदन का मेला, सी जल बिहारी का मेला या डी धमोनी उर्स का मेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना धमोनी उर्स का मेला, ठीक है, सागर जिले में लगता है, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए जीके को। ओके, बाय।